जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन आपका अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2017 में ये हुई थी आपके, और ये सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है। ये जो प्रश्न पत्र है आपका पूरा हल प्रश्न पत्र होगा, अर्थात पूरी तरह से ये सॉल्व करवाएंगे और इसे विश्लेषण सहित इसकी व्याख्या भी की जाएगी। ये जो पेपर है आपका, परीक्षा तिथि देख रहे हैं 17 फरवरी 2019 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। और ये जो परीक्षा है ये आपका RORO जो मुख्य परीक्षा है उसके तौर पे लिया गया था। और आज हम ये पेपर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरी, और आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये बताना है आपका कि इनमें से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला है उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा या दीपिका। इसमें जो है शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो ये प्रशंसा यहाँ पे शुद्ध है, उपलक्ष्य होता है, कुशासन होता है, यहाँ पे ये सासरौता वाला सा बनेगा, और यहाँ पे बड़ी पी जो ऐसे बनेगी दीपिका। ठीक है, सॉरी ये ऐसे बनेगा दीपिका, ऐसे ये ऐसे लिखी जाएगी, बड़ी दी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर आपको, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रशंसा है। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, जैसे उपलक्ष्य का उपलक्ष्य हो जाएगा, दीपिका का दीपिका हो जाएगा, कुशासन का कुशासन हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी बताया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी शब्द की बात करेंगे। विकारी विशेषण कौन सा है, तो विकारी विशेषण यहाँ पे जो है विशेषण यहाँ पे अच्छा है, अच्छी, और यही क्या है विकारी विशेषण है। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लड़कियां यहाँ पे, तो लड़कियां तो यहाँ पे विशेषण नहीं है, ठीक है ना, तो वे तो यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, दिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए वाक्य में अच्छी विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं, परिवर्तन संभव होते हैं। इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़का होता, ये क्या परिवर्तन हो जाता, अच्छा, वे अच्छा लड़का है या अच्छे लड़के हैं, ऐसे हो जाता यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दिए हुए वे अच्छे लड़के हैं, यहाँ अच्छा का जो है शब्द पुल्लिंग के अनुसार अच्छी बन गया है। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे भिन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पे गलत विकल्प को चूज करना है। जंगल की आग, जंगल की आग को हम क्या कहते हैं, दावानल, ये तो एकदम से सही है। आगे की सोचने वाला, तो आगे की सोचने वाला, तो यहाँ पे अग्रगामी नहीं होता है, ये होता है अग्रसूची। अग्रसूची आगे जाने वाला होगा अग्रगामी। समुद्र की आग बड़वा नल होती है, ये भी सही है। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में आगे की सोचने वाला, तो अग्रगामी गलत है, क्योंकि आगे की सोचने वाले को हम क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है अग्रसूची, जैसे कि अभी आपको बताया। अगला प्रश्नों का आपका 4th नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो ये तो जो है गलत हो जाएगा। यहाँ मीठे पानी के कुआं है, ये गलत है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये भी यहाँ पे गलत है। आज रेणु देवी का आप्याख्यान होगा, ये एकदम सही हो जाएगा। साधु को भिक्षा दो, ये भी गलत है। इसकी बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी व्याख्या देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से आज रेणु देवी का व्याख्यान है सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, और यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है में जो कुआं यहाँ पे आप देखे होंगे बड़ा कुआं बना था, ये कुआं होना चाहिए। छोटा कुआं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो ये जो है एक बड़ा रू बना है ना, तो ये रुपए। आपको इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक देता है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे
देखिए बड़ा रू बनाया था और यहाँ पे छोटा रू बनेगा रुपए। और साधु को यहाँ पे साधु होना चाहिए, साधु नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा साधु लिखा जाता है, साधु को। आगे, सुधामयी, वात्सलमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? विशेष की बात करेंगे तो इसमें जो है सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, इसमें से विशेष तो कुछ नहीं है, इसलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विशेष नहीं है, जबकि तीनों ही क्या है, विशेषण है एक तरह से, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विशेष नहीं है, यहाँ पे भी आपका आंसर दिया हुआ है, अतः विकल्प डी सही है, क्योंकि प्रश्नगत वाक्यांश में सुधामयी, वात्सलमयी, प्रेममयी तीनों ही क्या है, विशेषण है। और तू की बात करेंगे तो ये क्या है, विशेष्य है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। चरखा काटना चाहिए, ये जो चरखा काटना चाहिए ये तो यहाँ पे शुद्ध नहीं है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ये भी गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी गलत है यहाँ पे। और मुझसे यह काम संभव नहीं, एकदम सही है ये, ठीक है। ये यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मुझसे यह काम संभव नहीं है, यही शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, तो चरखा नहीं काटते हैं, हमेशा क्या काटते हैं, सूत काटना चाहिए चरखे में, ठीक है। उसने मुक्त हस्त से धन उठाया, नहीं, उसने मुक्त हस्त धन उठाया, हस्त से नहीं होगा, हस्त होगा, मुक्त हस्त धन उठाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तरुण यहाँ पे नहीं लगेगा। मैं इसलिए इसकी व्याख्या करवा रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो आपका जो है राइट हो सके। ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रश्न करवाने हैं डायरेक्ट उसके आंसर, हम किसी प्रश्न का आंसर आपको ठीक करवा दें और उसके जो व्याख्या है वो ना करवाए। तो इससे क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं फंसेगा तो आपका एग्जाम क्या हो, तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम जो है सभी अगर कोई विशेष शब्द आता है, विशेष कोई परिभाषा आती है, तो उसकी हम क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं साथ साथ में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। अब यहाँ पे बताना है आपको गोत्र शब्द का तद्भव कौन सा होगा, ये बताना है आपको। गोत्र शब्द जो है इसका तद्भव क्या होता है। हम यहाँ पे गोत्र शब्द का तद्भव बताएंगे, गोत्र, वंश, खानदान या गोद। तो गोत्र जो है ये हमेशा गोद को प्रदर्शित करता है, गोत्र शब्द को जो है तद्भव गोद होता है, ठीक है। अगला जो बात करेंगे हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास का तद्भव रूप होता है आपका उच्छ्वास, उच्छ्वास जो है उच्छ्वास का तद्भव रूप होता है। अगला प्रश्न आपका निषिद्ध के लिए सही विलोम है, निषिद्ध, तो निषिद्ध के लिए जो है सही विलोम हो जाएगा आपका निषिद्ध, सिद्ध, शुद्ध, गर्हित या विहित। तो निषिद्ध का सही विलोम हो जाएगा विहित, निषिद्ध का जो सही विलोम है वो यहाँ पे विहित हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये बताना है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वो होता है आपका अभेद। जिसे हम भेद नहीं सकते उसे हम अभेद कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पे विशेषण बताना है, चपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। इसमें जो है विशेषण बताना है, तो ये जो आपका हो जाएगा घरेलू। घरेलू जैसे आपने लिखा होगा, घरेलू शब्द यहाँ पे विशेषण है, जैसे घरेलू वस्तुएं, आपने सुना होगा घरेलू वस्तुएं हैं, ये घरेलू सामान। तो यहाँ पे विशेषता क्या है, ये घर की है, अर्थात घर से बना हुआ है घरेलू, इसलिए ये विशेषता हो जाएगी इसकी। चक्षु मतलब होता है आपकी आंख या नयन, इन्हीं को बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना जो है हिंदी है,
और उसके तत्सम रूप हो जाएगा आपका उपालंब। उपालंब करना या उपालंब, उलाहना शब्द का तत्सम हो जाएगा उपालंब। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। भस्म, फाल्गुन, भीष्म या मृण्मय। यहाँ पे जो है शुद्ध शब्द की बात करेंगे। यहाँ पे भस्म ये गलत लिखा हुआ है, ये भस्म ऐसे लिखा जाता है, भस्म। फाल्गुन की बात करेंगे तो फाल्गुन नहीं फाल्गुन लिखा जाता है, फाल्गुन। ठीक है, और यहाँ पे भीष्म, भीष्म जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है। मृण्मय, मृण्मय नहीं होता, मृण्मय होता है, मृण्मय, ये इसका सही होगा। ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम है, यहाँ पे उत्तरायण का विलोम बताना है आपको, क्या हो जाएगा। पलायन, विस्थापन, ईशान या दक्षिणायन। तो उत्तरायण का हो जाएगा आपका दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, उत्तरायण उत्तर और दक्षिणायन दक्षिण, इस तरह से ये दक्षिणायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसमें आपको गलत युग्म को बताना है। क्रोध, क्रोध का जो है विशेष और विशेषण, तो यहाँ पे क्रोध और क्रोध ये तो एकदम सही हुआ। आसक्ति और आसक्त ये भी सही है। आकर्षण और आकृष्ट, तो आकृष्ट होगा तभी तो उसका आकर्षण होगा, तो ये भी सही है। ईर्ष्या उपेक्षा, यहाँ पे दोनों अपोजिट दिए, ईर्ष्या करना या उपेक्षा करना, तो यहाँ पे जो है ईर्ष्या उपेक्षा है, ये दोनों गलत है क्योंकि ये दोनों ही जो है संज्ञा का रूप होते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष और विशेषण की दृष्टि से युग्म ईर्ष्या और उपेक्षा है, क्योंकि दोनों ही संज्ञा रूप है। जिनका विशेष और विशेषण रूप बनेगा आपका ईर्ष्या, तो सही है। ईर्ष्या यहाँ पे विशेष हो जाएगा, बट ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा, यहाँ पे उपेक्षा ना होकर के होगा आपका ईर्ष्यालु। ईर्ष्या से बनेगा ईर्ष्यालु, यह इसका राइट आंसर होगा, बट यहाँ पे गलत दिया है, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है स्तब्ध। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, स्तब्ध के लिए जो है आपका यहाँ पे सही विलोम है, क्या हो जाएगा। अनिस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध। तो स्तब्ध के लिए हो जाएगा अस्तब्ध, अस्तब्ध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में स्तब्ध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विलोम अर्थक शब्द होगा अस्तब्ध। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यही क्योंकि मैं आपकी कंप्लीट हिंदी यहाँ पे हम आपको बताते हैं कुछ इसके बारे में। आरओ और एआरओ जो है, और साथ में एपीएस की भी वैकेंसी चल रही है फिलहाल में, और इसका भी एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि हिंदी आरओ की जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट और जीएस, ये दोनों मैं कंप्लीट करवाऊंगा हिंदी की बात। और यूपी स्पेशल, आपको यूपी स्पेशल की भी क्लास जो है चल रही है। ठीक है, यूपी स्पेशल की क्लास के 4 पार्ट, जो 4 क्लास अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये लगभग यूपी स्पेशल की बात करें तो ये आपका जो है 10 जनवरी तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 10 जनवरी से बहुत है 15 जनवरी के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको रिवीजन का फुल टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से पूरी कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे सारे सब्जेक्ट का। तो उम्मीद है आपको ये सारी क्लासें बहुत पसंद आएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव, तो तद्भव यहाँ पे हिंदी होता है, हमें बताना है हिंदी शब्द। वर्तिका, वर्तिका होगा या मातृका, ये तो नहीं होगा। लतिका भी नहीं होगा, लतिका भी नहीं होगा। बत्ती, यहाँ पे बत्ती एकदम सही हो जाएगा, वर्तिका का हो जाएगा बत्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए क्या शब्द है, एक शब्द कौन सा होगा।
कर्णफूल नहीं, कर्णाभरण, कर्णाभरण ये भी नहीं होगा, कर्णपाली एकदम सही। कर्ण, कर्ण तो हो जाएगा कान आपका, कर्णपाली एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में वाक्यांश कान के लिए लटकता व कोमल भाग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द हो जाता है कर्णपाली, जिसमें आप जो है कान की बालियां वगैरह पहनते हो उसे हम कहते हैं कर्णपाली। अगला है आपका आवर्तक। आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा? आवर्तक का जो है सही विलोम हो जाएगा यहाँ पे अनावर्तक। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, यही इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है आपको। यहाँ पे आप कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, या राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो यहाँ पे जो है राम और श्याम विषयक चर्चा, अर्थात राम और श्याम के विषय में चर्चा, यही इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है उसे हम कहते हैं वाचाल। वो क्या कहलाएगा? वाचाल कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 22 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। लोहकार, लोहार, यहाँ पे लोहकार का लोहार ये तो गलत हो जाएगा। लक्ष्य का लाख हो जाएगा, ये भी गलत है। अर्घट का राहट हो जाएगा, ये तो एकदम सही है। अरहट, अर्घट जो है इसको हम राहट कहते हैं, ठीक है। मिष्ट का मीठा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे मिष्ट का मीठा गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अर्घट हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव का सही युग्म अर्घट का राहट होता है। अन्य विकल्पों के शुद्ध युग्म इस प्रकार है, जैसे लौहकार, लोहकार नहीं होता, इसमें लौहकार होता है, उसको हम लोहार कहते हैं। लक्ष्य का होता है लक्ष्य, ये गलत लिखा था। लक्ष्य का होता है लाख, और मिष्ट ये यहाँ पे खटकोड़ वाला सा लगता तो सही होता। मिष्ट का होता है मीठा। ये जो है इस प्रकार से दिए हुए हैं। अगला है यहाँ पे सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? सिंघाड़ा जो है खाने वाली चीज, सिंघाड़े का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंगाटक नहीं, सुघट। यहाँ पे सॉरी, सिंघाड़ा का जो तत्सम रूप होता है, तत्सम अर्थात संस्कृत रूप वो होता है श्रृंगाटक, यही एकदम सही है, श्रृंगाटक, ठीक है। अगला है आपका 24 नंबर, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए जो एक वो शब्द होता है उसे हम कहते हैं दुर्निवार। दुर्निवार अर्थात जिसका जो है निवारण बहुत ही कष्टदायक हो उसे हम दुर्निवार कहते हैं। दिए गए विकल्पों में वाक्यांश जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है दुर्निवार। इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और दोबारा आपको इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा ये तो सही है, गांधी ये भी सही है, बांस ये भी सही है, आंख, आंख यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आंख कैसे लिखी जाएगी? आंख आपकी लिखेगी ऐसे, ऐसे ही आपकी आंख लिखी जाएगी, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष है। अब यहाँ पे बताना है विशेष क्या है। विशेष क्या कहते हैं? जो यहाँ पे विशेष से बताना है, तो विशेष कौन सा होगा? मोहन सुंदर बालक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहन क्या है? सुंदर बालक है, अर्थात मोहन की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे कैसा बालक है? सुंदर है, और क्या है? बालक। ये जो है बालक यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मोहन सुंदर बालक है, में विशेष से बालक है, क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता
बतलाता है, और जिसके जो विशेषण होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही क्या होता है, विशेष्य होता है। जो पान करने योग्य नहीं है, और यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अपथ्य, अभक्ष्य, अगम्य या अपेय। वो जो हो जाएगा अपेय, जो पान करने योग्य नहीं है वो हो जाएगा अपेय। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। अब यहाँ पे सही युग्म बताना है। अधिष्ठित तो प्रतिष्ठित हो जाएगा, सही युग्म बताना है, ये तो गलत है। आस्था का विश्वास, ये भी आस्था का विश्वास नहीं होगा। असूया का अनसूया एकदम सही है। प्रमुख का विमुख, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। असूया का अनसूया होता है, यही इसका सही आंसर है। अगला है आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। पिछले में जो है गलत पूछा था, इसमें सही युग्म पूछना है। सॉरी, पिछले में भी आपको यहाँ पे सही युग्म पूछा था और इसमें भी आपका सही युग्म ही पूछा है। विशेष का आशेष, ये गलत हो जाएगा। विपत्ति का आपत्ति, ये भी गलत है। स्वतंत्रता का स्वाधीनता, ये भी गलत है। यहाँ पे वक्र का ऋजु एकदम सही हो जाएगा। ऋजु होता है सरल और वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए ये जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। निम्न शब्दों में विशेष से है, यहाँ पे आपको बताना है विशेष से शब्द बताना है। अभी बताया था आपको, जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो होता है विशेष। श्वेत सफेद हो जाएगा, जीर्ण फटा हुआ, गरीब और किताब। तो किताब यहाँ पे क्या हो जाएगी, विशेष से हो जाएगी। और जीर्ण और श्वेत और गरीब, तो यहाँ पे जो है श्वेत, तो यहाँ पे सफेद कपड़ा है तो उसका गुण कैसा है, मतलब वो कैसा है, तो वो सफेद हो जाएगा। जीर्ण अर्थात कपड़े फटे हुए हैं, वह गरीब है तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे किताब, किताब क्या है, एक विशेष से है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में किताब जो है विशेष शब्द है। और आज के प्रश्न यहीं पे आपके समाप्त होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वीडियोज की आप सभी को मिल जाए। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।